वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 करवाने वाला हूँ। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है कि एसिड्स, बेसिस एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं ना, तो इनके बारे में हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले इन सबको पढ़ने के लिए हमें लिटमस पेपर के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो इसलिए सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक है वो है लिटमस एज एन इंडिकेटर। क्या होता है लिटमस, है ना? तो लिटमस हमारे पास क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जिसको लीचिन से बनाया जाता है। और ये हमारे पास दो फॉर्म्स में मिलता है, एक सोल्यूशन की फॉर्म में एंड सेकंड इज पेपर स्ट्रिप। और ये पेपर्स की जो स्ट्रिप्स होती हैं, एक हमारे पास होती है ब्लू कलर की, एक होती है रेड कलर की। तो इनको ही हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर और ये होता है हमारे पास रेड लिटमस पेपर। तो बच्चों, हम एसिड्स, बेसिस एंड न्यूट्रल्स को अच्छे से समझने के लिए इनके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है? जैसे कि हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसमें हमारे पास क्या लेना है, आपने आपने कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। जैसे कि लेमन जूस हुआ, सोप जूस, आंवला जूस, टैमरिंडन वाटर मतलब इमली का पानी, विनेगर, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बनाना है आपने, लाइम वाटर मतलब जो चूना होता है उसको पानी में डिसॉल्व करना है, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर, शुगर सॉल्यूशन एंड साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है? तो आपने क्या करना है, ये इतने टाइप्स के अलग अलग सॉल्यूशन है, आपने कलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद इन सॉल्यूशंस को आपने हर बोतल में मतलब कि जो कलेक्शन है वो आपकी बोतल्स में अलग अलग होना चाहिए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी ये सॉल्यूशंस हैं उनको हम ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, ठीक है? जैसे इस फिगर में शो रखा है कि ये लड़की है, इसके पास देखिए कितने सारे सैंपल्स पड़े हैं और वो इन सैंपल्स में से जो ये ब्लू लिटमस पेपर है इनके ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रही है। और जो ये लड़का है इसमें क्या दिखा हुआ है कि इसके पास भी वही के वही सेम सैंपल्स हैं और वो रेड लिटमस पेपर के ऊपर इसको वन बाय वन ड्रॉप कर रहा है, ठीक है? तो आपने एज इट इज सेम ऐसे ही करना है। अब आपने सारे के सारे आपके जितने भी सैंपल्स थे तो आपने उनको रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस के ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल दिया है। और अब साथ में आपने कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास, वो ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करनी। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है लेमन जूस। तो जो लेमन जूस है, जब हमने उसको ब्लू पेपर के ऊपर डाला था तो उसने उसको क्या कर दिया, रेड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? ये आपके पास ऑब्जर्वेशन आएगी। और रेड को के पास कोई भी चेंज नहीं आया, दैट इज नो चेंज। तो मैं नो चेंज को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, दैट इज नो चेंज। फिर हमारे पास सोप सॉल्यूशन आया। सोप सॉल्यूशन ने क्या किया, इस पे कोई भी चेंज नहीं किया। और जब हमने रेड के ऊपर देखा तब उसने उसका कलर को ब्लू कर दिया, ठीक है? फिर हमारे पास आंवला जूस आया। आंवला जूस ने फिर से इसको रेड कर दिया और ये वाले में आपके पास कोई भी चेंज नहीं आया। टमिंडर वाटर, इसने फिर से इसको रेड कर दिया और इसमें हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आया। विनेगर भी हमारे पास ऐसे ही रहेगा, इसने इसको रेड कर दिया और यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा में आपके पास क्या आएगा, इसमें कोई भी चेंज आपके पास नहीं आएगा और रेड को ये हमारा ब्लू कर देगा। लाइम वाटर में भी इसमें कोई चेंज नहीं होगा बट ये चेंज कर देगा। टैप वाटर, टैप वाटर आपका ना तो इसको चेंज करेगा ना ही इसको चेंज करेगा। वॉशिंग पाउडर, इसमें कोई चेंज नहीं करेगा बट ये यहाँ पे रेड को ब्लू में चेंज कर देगा। शुगर सॉल्यूशन जो आपके पास है वो इन दोनों में से किसी को भी चेंज नहीं करेगा। साल्ट सॉल्यूशन है, वो भी कोई चेंज नहीं करेगा। इसके अलावा आपके पास कोई और दूसरा सॉल्यूशन है तो उसकी भी ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे खुद से लिख सकते हो, ओके? तो यहाँ पे आपने क्या किया, इतनी सारी ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट किया, ओके? अब हम क्या करते हैं, इनको ग्रुपिंग करते हैं। तो ग्रुपिंग में हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए। ग्रुप ए विद सैंपल्स दैट टर्न्स द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो ग्रुप ए में हम वो सारे जो हैं आपके सैंपल्स लिखेंगे
जो जिन्होंने ब्लू लिटमस पेपर को रेड किया। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है लेमन जूस, फिर हमारे पास आया है आगे आंवला जूस, फिर हमारे पास आया आगे टैमरिंड वाटर मतलब इमली का पानी, फिर हमारे पास आया यहाँ पे विनेगर, और विनेगर के बाद अभी हमारे पास कोई भी नहीं है। फिर आगे हमारे पास है ग्रुप बी में वो सैंपल्स जिन्होंने रेड लिटमस पेपर को ब्लू किया। तो अभी हम वो वाले ले लेते हैं जिन्होंने रेड को ब्लू किया। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास सोप सॉल्यूशन, फिर हमारे पास है बेकिंग सोडा, उसका सॉल्यूशन है, फिर है हमारे पास लाइम वाटर, लाइम वाटर के बाद हमारे पास आया है वॉशिंग पाउडर, ठीक है, ये हो गया हमारे। अब इसके बाद हमारे पास है ग्रुप सी में वो सैंपल जिन्होंने किसी को भी इफेक्ट नहीं किया। तो मतलब कि ऐसे कौन से हैं जिन्होंने किसी को इफेक्ट नहीं किया? तो वो हैं हमारे पास, एक तो यहाँ पे था टैप वाटर, फिर है हमारे पास शुगर सॉल्यूशन, एंड देन लास्ट इज साल्ट सॉल्यूशन। तो हमने जितनी भी आपके सैंपल्स को कलेक्ट किया, उनकी ऑब्जर्वेशंस की, तो उनकी ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमने ये डाटा अपनी तरफ से कलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद बेटा अभी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है। तो जो हमने अपने ये सब्सटेंसेस लिए थे ग्रुप ए में, जो हमारे पास ग्रुप ए में ये सब्सटेंसेस थे, जिसमें हमारे पास क्या क्या आया था, लेमन जूस आया था, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर एंड विनेगर, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट किया था। तो इन सभी इस सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं कि ये एसिड्स होते हैं इन नेचर में। मतलब कि जो हमारे पास ये जो सब्सटेंसेस थे, इन्होंने क्या किया था, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड में। तो इन सभी सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिड्स। और हमारे पास जो ये सब्सटेंसेस थे जिन्होंने क्या किया था, विच टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। तो ऐसे जितने भी हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं, इनको हम बोलते हैं बेसिस। और ये वाले जो बचे जिन्होंने कोई चेंज ही नहीं किया किसी भी लिटमस पेपर के ऊपर, दैट इज डिड नॉट चेंज द कलर ऑफ द आइदर लिटमस पेपर, किसी भी लिटमस पेपर का कलर को चेंज नहीं करते, तो हम इनको बोलते हैं, तो इनको बोला जाता है न्यूट्रल। ये हमारे पास है न्यूट्रल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एसिड्स की डेफिनेशन आ गई कि एसिड्स आर द दो सब्सटेंसेस व्हिच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। और बेसिस की हमारे पास ये डेफिनेशन है कि व्हिच टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। और न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, व्हिच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द आइदर लिटमस पेपर। ओके, ठीक है। तो ये लिटमस के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। और यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन आ जाती है, सब्सटेंसेस व्हिच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड आर द एसिड्स, while those turns red litmus paper to blue are the basic and, ठीक है। तो इन सब्सटेंसेस को क्या बोले जाते हैं, इंडिकेटर्स, ठीक है। तो इसलिए लिटमस क्या कर रहा है कि आपकी डिफरेंट कलर दे रहा है एसिड और बेसिस को, तो इसीलिए इसको बोला जाता है एसिड बेस इंडिकेटर। मतलब कि इंडिकेटर की तरह काम करता है कि ये हमारे को यूज होता है पता करने में कि आपकी जो सब्सटेंसेस हैं वो आपके पास
एसिड हैं या बेसिस हैं। तो ये पता करने के लिए ये हमारी हेल्प करेगा। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, जो आप नेचुरल भी मिलते हैं और आप लेबोरेटरी में भी तैयार कर सकते हो, जिनके बारे में हम हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे। इसके बाद अभी हमारे पास कुछ लीचिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि जो लीचिंग्स क्या होते हैं। सबसे पहले, ठीक है, ये ट्रीज में मिलता है, फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अ फंगस एंड अ एल्गा। तो एक हमारी तरह की फंगस होती है और एल्गा होती है, तो ये मिलके ही लीचिंग्स को बनाते हैं। दे ग्रो ऑन रॉक्स एंड ट्रीज इन द रीजन्स दैट हैव द abundant रेनफॉल एंड क्लीन रेनफॉल। तो ये आपको जो जहाँ पे हमारे पास जो रेनफॉल होती है काफ़ी ज़्यादा abundant होती है और साफ सुथरी क्लीन एयर होती है, ठीक है, तो उन रीजन्स में ही हमको जो ये है लीचिंग्स मिलती हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास थे कि जो ये अब हम पता करने वाले हैं अगली एक्टिविटी में कि जितने भी हमारे पास एसिड्स होते हैं तो बेसिकली उनका नेचर कैसे होता है ना। तो नेचर यहाँ से उसका नेचर है कि उसका टेस्ट कैसा होता है बेसिकली, है ना। तो जितने भी हमारे पास एसिड्स होते हैं तो ये जो टेस्ट होता है इनका वो सोर होता है, मतलब कि ये खट्टे होते हैं खाने में। अगर आप इनका टेस्ट करेंगे जितने भी एसिड्स हैं तो वो खट्टे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मेन पॉइंट है, इसका मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि जितने भी हमारे पास एसिड्स होते हैं अगर आप इनको टेस्ट करेंगे तो ये खट्टे होते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ फेमस हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, ईडेबल सब्सटेंसेस हैं जिनको हम खा सकते हैं, और उनमें हम देखेंगे कि कौन कौन से एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक ऑरेंज है जिसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। हमारे पास लेमन है जिसमें आपके पास एब्जॉर्बिक एसिड दैट इज विच इज द मेजर सोर्स ऑफ द विटामिन सी एंड द सिट्रिक एसिड इसमें पाया जाता है। हमारे पास मैंगो है जिसमें हमारे पास टार्ट्रिक एसिड मिलता है, और दैट इज टमाटो जिसमें हमारे पास सिट्रिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। तो ये हमारे पास कुछ कॉमनली एसिड प्रेजेंट है जो हमारे इडिटेबल सब्सटेंसेस हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इन सभी में हमारे पास क्या है कि ये सोर होते हैं टेस्ट में, है ना। तो इन सभी में कोई आपके पास कोई ना कोई कॉमन एसिड जो है हमारे पास वो पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और मतलब कि कॉमन है, जैसे लेमन है हमारे पास, है ना। तो लेमन में हमारे पास सिट्रिक एसिड मिलता है। उसके बाद हमारे पास कर्ड आ जाता है जो हम दही खाते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास लैक्टिक एसिड मिलता है, दैट इज अ टैमरिंड है जो हमारे पास, है ना। तो उसमें हमारे पास ट्रैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, और जो विनेगर होता है हमारे पास सिरका बोलते हैं जिसको, तो उसमें हमारे पास एसिटिक एसिड मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन एसिड्स हैं जिनको आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ओके। तो आप इनको बेटर है कि इनको अच्छे से याद रखें। अब इसके बाद आ जाते हैं बेसिस। तो नॉर्मली जो हमारे पास ग्रुप बी में थे जो बेसिस थे, अगर हम उनका टेस्ट करते हैं तो ये बीटर होते हैं, मतलब कि खाने में ये कड़वे होते हैं, ठीक है। नॉर्मली जितने भी बेसिस होते हैं ये हमारे पास कड़वे होते हैं, और अगर आप इनको हैंड से टच करेंगे तो आपको थोड़ा सा सॉफ्टी और स्लिपरी फील होगा। जितने भी ये चीज़ें मतलब कि हाथ में अगर आप इसको लेके थोड़ा सा रब करेंगे तो आपको लगेगा कि ये कुछ जैसे सोप हमारे पास सोपी लगती है ना, दैट इज स्लिपरी स्लिपरी सी, वैसी इनकी कुछ नेचर होती है, और ये टेस्ट करने में बीटर होते हैं। तो ये बेसिक्स आपके पास जितने भी हैं ये एसिड्स और बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज थी, और इसमें हमने लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा, ओके। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं आपको जितने भी आपके चैप्टर्स हैं काफ़ी इजीली वे में आपको ऐसे ही करवाने वाला हूँ। जब हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो इसका मैं आपको एक वन शॉट क्विक रिवीजन वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा, जिसके आपके पास पूरा पूरा चैप्टर एकदम मुट्ठी में आ जाएगा आपके, है ना। तो जल्दी से बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब आपको पूरी की पूरी साइंस है इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो मिलते हैं बेटा हम अगले लेक्चर में।